यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह सुबेरे का टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। अभी 6:30 का टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे पतिदेव लिख रहे थे राशन की लिस्ट बना रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं पानी ले आई थी अपने लिए गर्म पानी। मैंने कहा पानी पी लेती हूँ साथ में बैठ करके। और बोले थे पता है क्या क्या ख़त्म हो रखा है। मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा लाना नहीं है सामान, क्योंकि दालें तो मेरी सारी ही पड़ी है। मसाले भी पूरे रखे हैं, अभी खुले भी नहीं है। और बेसन पिछले मैंने इतने ज़्यादा ले आए थे ना, बेसन और सूजी। सूजी तो बनाई ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरी पड़ी है। डब्बे भी भरे बेसन और सूजी से, और पन्नियों में भी रख रखे। मैंने कहा नहीं भैया मत लाना, अब वैसे भी गर्मी के दिन आ गए हैं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा रखो तो ना ख़राब जैसे हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसलिए मत लाना ये चीज़ें। मैंने कहा काटो, कितनी चीज़ें कटवाई मैंने, इन्होंने कितनी चीज़ें लिख दी थी। मैंने कहा सब अंदर रख रखा सामान इतना, तो फालतू सामान नहीं लाना है भैया। मैंने कहा जो चीज़ है उसको, जो नहीं है वो लेकर आओ, फालतू नहीं लाना है। तो यहाँ पे फिर ये लिख रहे थे, लिस्ट बना रहे थे सामान लाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी इसमें बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और देख लेती हूँ भैया क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं ना। तो हो ही चल रहा था हमारा यहाँ पे दोनों का। तो फिर उसके बाद सवेरे का टाइम है, और सुबह के टाइम में तो इतने सारे काम हो जाते हैं। जागते ही भैया भाग दौड़ शुरू हो जाती है कामों की, बैठने की तो फुर्सत मिलती नहीं है। और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक तो भैया सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो मैंने कहा इससे फटाफट से अपना काम निपटाओ, और टाइम पे सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो इसीलिए मैं भी लग गई थी अपने झाड़ू में। मैंने कहा पहले से मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। बिस्तर मैंने उठा दिया था अंदर से। और अब तो ना गर्मी आ गई है, और गर्मी के दिनों में तो ना सच में इतने सारे काम हो जाते हैं। अब तो ना मक्खी अलग, मूरे अलग, दुनिया भर की चीज़ें लग गई हैं, होने लग गई हैं मतलब। और धूल मट्टी जाले, अब तो ना सब कुछ ही लगेगा। अब तो डेली डेली की ही सफाई होगी, डेली डेली, है ना। इधर ना देखो तो उधर ही ज़्यादा हो जाता है, उधर ना देखो तो उधर ज़्यादा हो जाता है। और मैंने यहाँ पे इधर जहाँ पे हरा ये ऑरेंज कलर का ये प्लांट रखा हुआ है ना, बड़ा सा पत्ते वाला, वो ये तो इसमें ना पता है इसके नीचे मैंने इसके बगल में, मतलब सोफे के बगल में ही ना, तो आलू थे ना, चिप्स बनाने के लाए थे। तो छोटे छोटे से आलू रखे थे, वो छोटे छोटे वाले थे। तो उसे हमने नहीं बनाया था ना, बड़े बड़े का ही चिप्स बनाया था। तो हमने कहा रख देते हैं इसे। तो एक थैला होता है ना, चावल का थैला होता है, जो उसमें रख रखा हमने इधर पे। और बाकी उधर किचन में है जो वो भरा हुआ है ना, तो यहाँ पे साइड में रख रखा। तो कल हटाया ना हमने थोड़ा सी। कल मैंने इतनी ज़्यादा सफाई करी थी ना, यहाँ पे हमने बहुत सारी सफाई करी थी। तो एकदम से हटाया तो उसके नीचे देखा तो मतलब 2-3 मूरे जैसे, हाँ। तो आजकल लगने लग गए ना। तो फिर वहाँ पे पूरा साफ़ करा, झाड़ू पोछा। मैंने कहा अब तो डेली डेली जो जहाँ पे चीज़ें रखी है भैया, डेली का झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर से। मैंने कहा यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पतिदेव से। मैंने कहा कूड़ा जला दो तुम। तो कूड़ा कागज आगज होते हैं ना डस्टबिन में, वो बाल्टी जैसी बना रखी मैंने, तो उसी में रख देते तो जला देते हैं उससे पकड़। तो मैंने कहा जला दो उसे, बहुत हो रखे हैं कागज़। मैंने कहा उसमें टाइम टाइम से जलाते रहो ना तो सही रहता, ज़्यादा भरता नहीं एकदम से। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे तब तक झाड़ू मार देती। फिर उसके बाद मैंने कहा बरामदे को धो लेंगे, पाइप लगा लेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने कूड़ा जला दिया था, साथ में इसको भी धो दिया था। ये बाल्टी जैसी है ना कलर की, तो इसी में रख देते कूड़ा। तो इसे भी बाहर से धो के ले आए थे, बाहर से जो नल है ना उसमें। तो ये पाइप लगा दिया था इन्होंने। यहाँ पर बाहर से सफाई करी थी ना झाड़ू मार के, तो वहाँ पे पानी से साफ़ कर रहे थे, पानी आने डाल रहे थे मतलब थोड़ा बहुत। तो फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा यहाँ अंदर का ना बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। फिर इसे हम रात भर यूज़ करते हैं, इसके बाद फिर हम सुबह से रात तक बाहर वाला यूज़ करते हैं ना। तो मैंने कहा अभी झाड़ू लगा रखा है मैंने, तो झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने कहा बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ ना, उसके बाद फिर तब पोछा लगाऊंगी आराम से। तो यहाँ पर फिर मैं बाथरूम की सफाई कर रही थी। तो अच्छे से मैंने बाथरूम की सफाई कर ली। और ये वाइपर ना यहाँ के लिए बहुत बड़ा हो जाता है बाथरूम के लिए। मेरे पास छोटा वाला भी था ना वाइपर, तो वो ना टूट गया है, बहुत पुराना भी हो गया था तो टूट गया था वो। तो पर मजबूरी में इसी से करना पड़ता है मुझे, बाहर वाले से ही। तो मेरे बाथरूम की सफाई हो गई थी अच्छी तरीके से। तो उसके बाद आ गई थी मैं पोछा लेकर के। तो मैंने कहा इससे लगा लेती हूँ पोछा, सब फ्रिज के नीचे डाल करके, बेडों के नीचे डाल करके अच्छे तरीके से पोछा लग जाता है ना। इससे नीचे नीचे घुस जाता है ना हर जगह, सोफ़े के पीछे पीछे सब जगह घुस जाता है। तो मैंने कहा इससे फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पर मेरी पोछा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। पोछा ओछा लगाने के बाद मेरी बाथरूम सब जगह की सफाई हो गई थी। मैं बाहर की सफाई करनी थी बस, थोड़ा सा पानी डाल के। तो
बाहर का करना है। अंदर की मेरी सारी सफाइयाँ हो गई है, तो मैंने कहा मैं बिछा देती हूँ यहाँ पे दरी। उसके बाद चाय रखी है मैंने, चाय गैस कम कर रखी है मैंने और चाय बनने रखी है। फिर मैंने कहा उसके बाद सीधे मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिश्री वाली चाय, मैंने कहा फीकी चाय पियेंगे ना, मिश्री वाली सही रहता है। तो मिश्री निकाली है मैंने, तो मैंने कहा मैं इससे मिश्री की चाय बना लेती हूँ। चाय बन रही थी यहाँ पे हमारी अपने लिए, पतिदेव के लिए। तो पतिदेव ने मुझे डांट दिया, कह रहे इतनी भर भर के चाय लेकर आई है, ऊपर से मीठी मीठी इतनी मिश्री खा गई मीठा इतना खा रही है ना, तभी तुझे दाने निकल रहे हैं, बोल रहे थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सी चाय फिर मैंने फेंक दी थी, इन्होंने भी बहुत बचा दी थी चाय, ज़्यादा बड़ी गिलास हो गई थी ना वो। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, फीकी चाय तो है वो तो फिर उसके बाद फिर चली गई थी नहाने। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा धो करके। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं पूजा पाठ, और साथ में मैं कपड़े भी धो के रख करके आई हूँ। धो दिए थे मैंने, थोड़ा ही नहाए के कपड़े थे। तो फिर छत में भी मैंने, शिव जी में भी जो वो दिया बाती कर दी थी, और तुलसी में भी धूप जला दी थी। दिया मैं शाम को जलाती हूँ, सुबह को ना धूप जला देती दोनों में। और सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दिया था। यहाँ पे चल रही है मस्त मस्त सी हवा, ठंडी सी। तो फिर मैंने रिसू से कहा कपड़े भी ले आया, बाल्टी में रखे हैं सीढ़ी में, तो कपड़े डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो कपड़े ले आया था, तो मैं यहाँ पे बन कपड़े डाल ली थी छत में। तो हवा चल रही है आज अच्छी सी, और अब तो गर्मी होने लगे। बस सुबह शाम का मौसम तो ठीक ही है थोड़ा, है ना। शाम को तो थोड़ा वैसे ठंडा ही है, इधर उधर जाओ तो स्वेटर पहननी पड़ती है, लेकिन दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। सुबह भी चल ही जाता है, मतलब अब तो सुबह को नहीं पहन रहे हम, लेकिन शाम को थोड़ा ठंडा है ही, बाहर जाओ तो ना तो पहनते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बना लेती हूँ मैं नाश्ता। तो पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं बनाने लगी थी रोटी, और सब्ज़ी मेरी रात की रखी थी। रात को जो मैंने मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मेरी बची हुई थी। तो मैंने कहा अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रोटी। तो दोस्तों नाश्ता पानी करने के बाद बर्तन मैंने सारे धो दिए, गैस भी धो दी थी। और गैस तो मुझे 2 बार धोनी पड़ी, क्योंकि मेरा दूध ना उबाल आ गया था। मैं बर्तन धो रही थी ना, मैंने किचन की सारी सफाई कर दी थी। तो मैंने कहा दूध रखा था मैंने, तो मैंने कहा अपना अब उबलता है। अभी वो थोड़ा सी बर्तन को ना धोने लगी तो दूध उबाल आ गया सारा, तो दूध गिर गया। फिर मुझे गैस को ना दोबारा से धोना पड़ा। तो फिर किचन की पूरी सफाई करने के बाद बाल मैंने बाहर से झाड़ दिए थे, क्योंकि झड़ जाते हैं ना, तो इसलिए मैं बाल बाहर से झाड़ करके तो अब मैं बना रही थी बाल। तो इसी के साथ ही ना ब्लॉग भी समाप्त कर देंगे। तो ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।